यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करे। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करे। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करे। আৰু এইটো কাৰণে আমি যদি গীতমালা 34 একত চাওঁ যে তাতে দাউদে কি কৈছে আমি চাম যে ঈশ্বৰ সদায় সি ধন্যবাদ কৰিছিলে আৰু সদায় সি প্ৰশংসা কৰিছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰো জীৱনত বহুত দৰকাৰ, তেওঁ প্ৰশংসা সদায় মোৰ মুখত থাকিব বুলি কৈছে। আপনি মহান হয় পিতা, আপনার বিনে কোনো মহান নাই পিতা, আপনার বিনে কোনো জীয়া ঈশ্বর নাই পিতা। আমি কাজ লৈ কানিম, কাজ লৈ কাটুক্তি কৰিম, কাজ লৈ যাই আহিছো পিতা। আপনি আমাক খালি হাতেৰে কথা বা আশীৰ্বাদ কৰি জীয়া ঈশ্বৰ হয় পিতা, আপনি মহান হয় পিতা। কাজ লৈ যাওঁ পিতা। যদি কিবা বা কাৰোবাক ক্ষমা দিব পৰা নাই, যদি তেনেকুৱা হৃদয়ত কিবা আছে, কাৰোবাৰ প্ৰতি যদি কিবা ভাল ভাৱ নাই, তেনেকুৱা যদি আছে, সকলো এতিয়া পবিত্ৰ আত্মাক আমি কম না। ঈশ্বৰে আমাক কি, ঈশ্বৰ আমাক আটাইতকৈ বেষ্ট গিফ্ট আমাক কি দিছে? পবিত্ৰ আত্মা দিছে। তেওঁ আমি মাতিম, তেওঁ আমাৰ লগত তেনেকুৱা বিশেষ ৰাখিব নোখোজো। মোৰ হৃদয় আপুনি যদি আমি ঘূৰাই দিম, আমাৰ হৃদয়বোৰ আপুনি ভাঙি যায়, হয়তো নকব পাৰে। যিমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে সিমানখিনি হয়তো নকৰিব। এইটো কাৰণে আমাৰ এইটো জানা বহুত দৰকাৰ আছে আৰু বহুত চাৰ্চত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যে আমি ৰেচপেক্ট কৰিব। যেনেকুৱা আমি ঈশ্বৰক ৰেচপেক্ট কৰোঁ প্ৰথম, ছেকেণ্ডলি যদি আমি চাওঁ ঈশ্বৰৰ ভাগবিলাক আমি ছেকেণ্ডলি এইটো ৰেচপেক্ট আছে। আৰু সেই ৰেচপেক্ট নকৰা ৱেলকাম কৰিছোঁ আমাৰ মাজত উৰিষ্যাত জেন মিনিষ্ট্ৰী কৰি আছে। राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान है। परमेश्वर ने ये सुंदर सा अवसर हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हम सबको जीवित देखना चाहता है। हम आपको भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। ये इस प्रकार से स्वागत बना कि हमारे लिए खुशी की बात है और ये हमारे लिए पहली घटना है।
कि हम इस प्रकार का हम आपसे आदर प्राप्त किए हैं और इस द्वारा भी हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। आइए हम वचन की ओर मुड़े। हम पढ़ेंगे वचन उत्पत्ति का अध्याय, पहला अध्याय, वचन 26। परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया। हम जो भी यहाँ पे है भाई बंधु, हम यहाँ आने के पहले हमारे लिए बिल्डिंग तैयार है ना। हम यहाँ आएंगे तो हमको छत चाहिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, मैट चाहिए, सब सुविधा चाहिए। और हमारा यहाँ जमा होने का, इकट्ठा होने का एक परमेश्वर का प्रयोजन है, ताकि हम उसकी महिमा करें। और जब हम यहाँ इकट्ठा होते हैं और उसकी महिमा करते हैं, और उसके लिए क्या है कि हमको होना जरूर है। सबसे पहले हमारा परमेश्वर हमारे यहाँ राह देखते रहता है। हमारे आने के पहले ही वो हमारे बीच में मौजूद है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो वहां पे परमेश्वर पहले ही मौजूद है और उसने सारी रचनाएं पहले की है जो मनुष्य के पहले आने के। वचन 26 में हम पढ़ रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आपने मनुष्य को जो बनाया है तो उसको एक अधिकार दिया है इन सारी जातियों को के ऊपर। रेंगने वाले पशु, खूंखार पशु होंगे, लेकिन तब वो नहीं, वैसे नहीं थे, सब मिलजुल कर रहते थे। ऐसे सारे पशुओं के ऊपर एक अधिकार देने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। मनुष्य के रचना होने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को जिन जिन चीज की जरूरत है वो सारी इस मनुष्य के रचना की पहले ही तैयार करके रखा है। पहले प्राणी क्यों न हो, घास खाने वाले प्राणी क्यों न हो, पक्षी, समुद्र के सारे प्राणी, जलचर जो है, उन सबको परमेश्वर ने मनुष्य के बनाने के पहले ही तैयार करके रखा है, ताकि मनुष्य को जिन चीजों की जरूरत है वो सब पूरी हो जाए। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया। परमेश्वर अधिकार रखता है सारी चीजों पर, और वही अधिकार परमेश्वर ने जब मनुष्य की निर्मित की तब उसको वो दे दिया है। सारे पृथ्वी पर कोई नहीं है, उसको अकेला देखा और परमेश्वर ने उसका भी उपाय किया। सुसमाचार इसका 8वां अध्याय वचन 23 से लेकर 27 तक अपने चेलों के साथ में नाव में बैठे हैं और वो आगे प्रवास कर रहे हैं। जब वो प्रवास कर रहे हैं, उस नाव में बैठ के जा रहे हैं, तब अचानक तूफान आ रहा है। तब जो चेले यीशु मसीह के साथ जो रहते हैं, उन्होंने कई चमत्कार चिन्ह देखे हैं, लेकिन इस घटना में यीशु मसीह के चेले भी डर गए हैं। एक तूफान उनके जीवन में आया है। उनको लग रहा है कि अपन अभी बच नहीं सकेंगे। एक क्षण के लिए उनका विश्वास हिल गया है, क्योंकि परमेश्वर ने थोड़ा सा नींद लिया है। दिन भर वो भी हर जगह प्रचार करते हैं, हाँ? उस नाव को
तूफान के द्वारा हिला दिया। बहुत बार हमारे भी नाव ऐसे ही तूफान में हिलती रहती है, और ऐसे समय में हम भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है। इस जगह पर उनके चेलों ने यीशु मसीह को जगाया, गुरुजी हम डूब रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु नींद में से उठे और देखते हैं तूफान खौलता हुआ दिख रहा है, उस तूफान को शांत करने के लिए वो खड़े हो गए और उन्होंने उस तूफान को डांटा और तूफान थम गया। ये तूफान इसलिए आया क्योंकि यीशु मसीह एक महान कार्य के लिए जा रहे थे। उस नाव में बैठ के उस जगह जा रहे थे जहां पे एक व्यक्ति 1000 सेनाओं से पीड़ित था। उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उसको छुटकारा प्रदान करने के लिए परमेश्वर इस नाव में बैठकर जा रहे थे। और शैतान नहीं चाहता है कि एक उस व्यक्ति को भी छुटकारा प्रदान करे, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले ही सेना अपनी भेज दी थी उस व्यक्ति के अंदर में, जो पहाड़ों में रहा करता था, सांकलों से बंधा हुआ था और पत्थरों से अपने को भेजता था। उस व्यक्ति के अंदर जो सेना थी, उस सेना को यीशु मसीह निकालने के लिए, उस व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए, परंतु प्रभु यीशु उसको छुटकारा देने के लिए नाव में बैठकर जा रहे थे, अपना काम करना चाहता था। और उसने उस समय उनकी नाव हिला दी और सारे चेले डर गए। परंतु हमारे साथ में, उस चेलों के साथ में प्रभु यीशु थे, जिन्होंने अपने अधिकार से उस तूफान को शांत कर दिया। उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमें ये अधिकार देती है। यहाँ पर कोई पास्टर या कोई बिशप के लिए ये अधिकार नहीं है, ये हमारे सर्वसाधारण विश्वासियों के लिए अधिकार दिया है। जब हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं, प्रभु यीशु के विश्वास में बढ़ते हैं, तो उन्होंने हमें ये अधिकार दिए है कि हम बीमारों पर हाथ रखेंगे। एक विश्वासी के लिए ये बहुत बड़ा अधिकार है कि बीमार को जब हम हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो वो चंगा हो जाता है, क्योंकि उसकी चंगाई प्रभु यीशु में है। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। यशायाह नबी की किताब इसकी 53वां अध्याय और 5वें वचन में उसने कहा है कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, और उस अधिकार से आज हम बीमार पर हाथ रखकर आपस में लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन हमको जो प्रवृत्त करता है ना, वो शैतान की ताकतों से है, जो अंधकार में है, जो हमको दिखती नहीं है। लेकिन जब हम आत्मिक आंखों से देखेंगे तो वो ताकतें हमको दिख पड़ेगी। हमारा युद्ध एक दूसरे के साथ में नहीं है, क्योंकि हम मसीह में भाई बंधु हैं। लेकिन जो हमको प्रवृत्त करता है उस बात के लिए, उस ताकत के साथ में है। जब कुछ हमला होता है शैतान का, तब हमें परमेश्वर को याद करना है, और उसको याद करते हुए कुछ देर के लिए शांत रहना है, और वचन का इस्तेमाल करके फिर उसको भगाना है। परमेश्वर ने हमको उस ताकत, उस अंधकार की शक्तियों के साथ में लड़ने के लिए हथियार दिए हैं, है ना, जिसको हम आगे देखते हैं 6वें अध्याय में वर्ष 14 में। योद्धा है, शैतान के साथ लड़ने के हम एक योद्धा है। यहोशू को कितने सुहावने है, ऐसा लिखा हुआ है वचन में। आगे हम देखते हैं डिफेंड करने के लिए
प्रोटेक्शन करने के लिए एक ढाल की जरूरत होती है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। जो भी आए उसके दर पे खाली हाथ ना जाएगा, मिट जाएगा हर एक दुख और अबदी जीवन पाएगा। पाक रूह की कुदरत से अबदी जीवन देने वाला यीशु ही यीशु ही यीशु है, 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 यीशु है यीशु है यीशु है। तैयार हो कलीसिया, यीशु के आने का समय हुआ। हो तैयार हो कलीसिया, यीशु के आने का समय हुआ।